तो 5-5 सिंबल होते हैं, DRX मैकेनिज्म के लिए होता है वो चीज़ें, ठीक है। 5 सिंबल नीचे में और 5 सिंबल आपका ऊपर में, ठीक है। 10 सिंबल होता है, 10 सिंबल को रिमूव कर दो तो 72 में से 10 निकाल दिया तो कितना रह गया? 62 62 हो गया। तो 62 सब कैरियर आपको यही होता है। और मैंने बोला था लास्ट OFDM सिंबल, तो कौन सा आ रहा है? ये ग्रीन कलर। देखा जाए तो ये ग्रीन कलर जो आपका है, ये क्या कर रहा है? यूई सबसे पहले इसको रीड करने की कोशिश कर रहा है। यही आपका क्या है? PSS सिग्नल है, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल है। जब हमारा मोबाइल PSS को रीड करता है तो इसको क्या मिलता है यहाँ से? जैसे ही हमारा मोबाइल PSS को रीड करेगा तो सबसे पहले क्या मिलेगा पता है? उसको पता लग जाएगा कि FDD टेक्नोलॉजी है या TDD टेक्नोलॉजी है। कौन सा टेक्नोलॉजी से वो लैच होने वाला है, इसका यहाँ से पोजीशन से पता लगता है। क्यों? अगर बात किया जाए पोजीशन की बात किया जाए तो FDD में जब भी हमारा यूई सबफ्रेम नंबर 0 में PSS को फाइंड आउट करेगा, सबफ्रेम नंबर 0 में PSS को रीड करेगा तो समझ जाएगा कि वो FDD है। अगर वो सबफ्रेम नंबर 0 ना करके सबफ्रेम नंबर 1 पे आता है, जो कि मैंने आपको बताया था TDD का रेडियो फ्रेम मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे ही वो TDD का रेडियो फ्रेम नंबर 1 सबफ्रेम नंबर 1 पे आएगा तो क्या होगा? उससे ये पता लग जाएगा कि वो TDD टेक्नोलॉजी से लैच होने वाला। मतलब कि जो PSS का जो पोजीशन है वो शिफ्ट होकर सबफ्रेम नंबर 1 पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि TDD में हमारा जो है PSS कहाँ पर है? सबफ्रेम नंबर 1 पे है। और FDD में PSS कहाँ पर है? सबफ्रेम नंबर 0 पर है। इस तरीके से हमारा यूई डिस्टिंग्विश कर लेता है कि वो किस टेक्नोलॉजी से लैच होने वाला है। सबको पता है कि 2 टेक्नोलॉजी होता है हमारे LTE में, FDD होता है और TDD होता है। यूई को पता होना चाहिए वो किससे लैच होने वाला है, तो उसका पोजीशन से पता लग जाता है। रेडियो फ्रेम की पोजीशन से पता लगता है कि वो FDD से लैच होने वाला है और या TDD से लैच होने वाला है। यहीं पर उसको EA-RFCN का वैल्यू भी पता लग जाता है। आपने सुना होगा EA-RFCN का वर्ड, ये नाम होता है EA-RFCN, इनहैंस एब्सोल्यूट रेडियो फ्रीक्वेंसी चैनल नंबर। यहीं पर उसको नंबर वो मिल जाता है। FDD का EA-RFCN अलग होता है, एक आपका TDD का EA-RFCN अलग होता है। और साथ साथ में इसको ये भी पता लग जाता है कि कौन सा बैंडविड्थ उसको मिलने वाला है। मिडिल तो मिल गया इसको, खैर बैंडविड्थ वाला मैं बताऊंगा कौन सा बैंडविड्थ है, वो नेक्स्ट पॉइंट अब बनता है, वो अभी नहीं। तो अभी क्या है, हमारा यूई को पता है कि मिडिल पे आ गया। इस मिडिल से क्या किया इसने? स्कैन करना शुरू कर दिया। स्कैन किसको किया? स्कैन आपका PSS को किया, जो कि आपका पोजीशन अभी के लिए याद रखो, लेकिन इंटरव्यू में पूछेगा नहीं आपसे पोजीशन कि कौन किस पोजीशन पे है, लेकिन कंसेप्ट को समझने के लिए आपको पोजीशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही हमारा यूई स्विच ऑन हुआ तो NAS लेयर पहले क्या हुआ? एक्टिव हुआ। NAS लेयर क्या किया? RRC से बोला कि भाई मुझे PLMN नंबर बताओ, जिस एरिया में आप बैठे हो उसका PLMN नंबर बताओ। क्यों? क्योंकि उस एरिया में हो सकता है कि बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क होगा और सिम में कौन सा कंपनी का डाला हुआ है उसको पता है नहीं, इसलिए बोल रहा है कि आप सारे PLMN नंबर जिस एरिया में बैठे हो सारा दो, ठीक है। और NAS लेयर क्या करेगा? सारा PLMN नंबर ले लेगा। जियो का अलग से PLMN नंबर होगा, एयरटेल का अलग से PLMN नंबर होगा, आइडिया का अलग से PLMN नंबर होगा, BSNL का अलग से PLMN नंबर होगा, और सारा क्या करेगा? वो एक लिस्ट तैयार करेगा। कौन? RRC। अब बोलेगा कि NAS आपने मुझे बोला था कि PLMN नंबर आपने बोला था सर्च करने के लिए, मैंने सर्च करके लाया है और मैं आपको दे रहा हूँ। और PLMN नंबर, उस PLMN नंबर से क्या करेगा? NAS क्या करेगा? जो सिम में है उसका इन्फॉर्मेशन, क्योंकि NAS को पता है कि उसके अंदर सिम भी है उसके पास, सिम का जो नंबर होगा वो PLMN नंबर से मैच करा के क्या करेगा? बोलेगा कि हाँ मेरे सिम में कौन सा है, आइडिया का है और ये मैच कर रहा है इसके साथ। इसका मतलब समझ जाएगा कि आइडिया नेटवर्क से लैच होना है इसको। ये तो बात की प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले बहुत सारा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। बट अभी क्या किया इसने? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद क्या किया इसने? सिंक्रोनाइजेशन एक्टिविटी शुरू किया। जब सिंक्रोनाइजेशन एक्टिविटी शुरू किया तो क्या किया? पहले वो सबसे पहले उसने क्या किया? PSS को रीड किया, प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल को रीड किया, और उससे पहले मिडिल फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट किया था। मिडिल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होने के बाद इसने क्या किया था? स्कैन करना शुरू किया था PSS को। PSS का पोजीशन पता लगी आप लोग को,
और इससे और क्या इन्फॉर्मेशन मिला, सेक्टर आईडी का इन्फॉर्मेशन इसको मिला। पीएसएस रीड करने के बाद इसको सेक्टर आईडी का भी इन्फॉर्मेशन मिला। और सबको पता है एक टावर पे कितने सेक्टर होते हैं, ये तो पता ही है सबको। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, 4 भी 5 भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो वो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर फिर से आते हैं। तो हमने क्या देखा, ये वाला पॉइंट तो सबको समझ में आ गया होगा पीएसएस के बारे में आई थिंक। तो पीएसएस क्या क्या इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, सेक्टर आईडी का इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और क्या रखता है, कौन सा टेक्नोलॉजी से लैच होने वाला है, एफडीडी से होने वाला है या टीडीडी से लैच होने वाला है, इसको यहीं पे पता लग जाएगा। पीएसएस का पोजीशन से पता लग जाता है कि वो एफडीडी टेक्नोलॉजी है या टीडीडी टेक्नोलॉजी है। और सेक्टर आईडी का भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, क्यों, हमने यहाँ पर रखा है एज अ नॉर्मली 012, मतलब कि सेक्टर को हमने नॉर्मली रखा गया है। ये मतलब कि 3GPP ने डिफाइन करके रखा था कि 3 सेक्टर हम लोग बना के चलेंगे। वो अलग है कि डिमांड हमारा डिपेंड करता है कि 4 का है कि 2 का है कि 1 का है। कहीं कहीं आपने 1 भी देखा होगा, जो कि मोनोपोल कहते हैं एंटीना। तो इस तरीके से हम लोग देखें इसके बारे में। अब देखिए दूसरा है आपका सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल होता है। क्या है, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। ये दूसरा सिग्नल को रीड करेगा आपको, कौन, हमारा यूई। जब इसको रीड करेगा तो क्या होगा, फ्रेम लेवल पे सिंक्रोनाइजेशन होगा, फ्रेम लेवल पे सिंक्रोनाइजेशन होगा। और अगर इसके पोजीशन की बात किया जाए तो फिर से देखिए, सारे रेडियो फ्रेम में प्रेजेंट है। कितने रेडियो फ्रेम है एलटी में, 1024 रेडियो फ्रेम है, सारे रेडियो फ्रेम में प्रेजेंट है। अगर सब फ्रेम नंबर की बात किया जाए तो फिर से ये 0 और 5 के बीच, 0 और 5 में प्रेजेंट होता है। स्लॉट नंबर की बात किया जाए तो स्लॉट नंबर 0 में रहता है। और ये सेकंड लास्ट सिंबल है आपका, स्लॉट 0 का सेकंड लास्ट सिंबल। और फिर से मिडिल ऑफ 62 सब कैरियर सिंबल में ये प्रेजेंट होता है, मिडिल ऑफ 62 सब कैरियर सिंबल में प्रेजेंट होता है। तो फिर से वापस आते हैं एक बार, और एक बार मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सारे रेडियो फ्रेम का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट था सब फ्रेम नंबर 0, सब फ्रेम नंबर 5, मिडिल ऑफ 62 सब कैरियर सिंबल। तो अभी तक मोबाइल तो हमारा यही था, ठीक है, हमारा मिडिल फ्रीक्वेंसी पे था। इसमें इसने क्या किया, पीएसएस को रीड किया। जैसे ही वो पीएसएस को रीड किया तो नेक्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी हमारा क्या करेगा, मोबाइल टाइम कभी रुकता नहीं है, टाइम रुकता नहीं तो क्या करेगा, मोबाइल आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे ही वो मोबाइल आगे की तरफ बढ़ेगा तो सबसे पहले इसको क्या मिल रहा है, येलो वाला पॉइंट, मतलब सब फ्रेम नंबर 5 पे जैसे पहुंचेगा वो, तो क्या करेगा, वो सेकंड लास्ट सिंबल जो है स्लॉट नंबर 0 का, उसको रीड करेगा, जो कि येलो कलर का है। देखिए, जो कि येलो कलर का है, इसको रीड करेगा वो, और यहाँ से इसको मिल जाएगा सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल का इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं एसएसएस, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और यहीं से इसको मिलता और क्या इंफॉर्मेशन, सेल ग्रुप आईडी का इंफॉर्मेशन, सेल ग्रुप आईडी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है इसको। और हमारे पास सेल ग्रुप आईडी कितने हैं, 0 से लेकर 167 है। तो अब टेम्प सॉफ्टवेयर पर जो भी काम किया होगा बंदा, ये सेल ग्रुप आईडी वहाँ लिखा रहता है। आप देखना पीसीआई के बगल में, जस्ट बगल में देखना तो आरएसआरपी होता है, आरएसआरपी के बगल में कहीं ना कहीं देखना उसी के बगल में सेल ग्रुप आईडी भी होता है, जो कि ये इन्फॉर्मेशन को बताता है। वो 0 से लेकर 167 का इन्फॉर्मेशन बताता है। तो ये आपका कौन बता रहा है, सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल बता रहा है। और कितनी देर के बाद आ रहा है, देखा जाए तो कितनी देर के बाद आया, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलीसेकंड रीड करने के बाद वो क्या करता है, एसएसएस को रीड करता है। ठीक है, अब ये दो इन्फॉर्मेशन अपने को मिल गया, पीएसएस और एसएसएस दोनों क्या है, आपको रेडियो फ्रेम में दिख रहा है आपको। अब आते हैं फिर से अपना स्लाइड में। ठीक है, तो ये कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, तो सेल ग्रुप आईडी, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, इट कंटेन्स पैरामीटर नोन एज अ सेल ग्रुप आईडी, जो कि 0 से लेकर 167 तक होता है। ठीक है, 167 तक होता है। और जैसे ही यूई हमारा रीड करता है एसएसएस, तो क्या पता लगता है, सेल ग्रुप आईडी, और पीएसएस से क्या पता लगा, सेक्टर आईडी।
तो सेल सेक्टर आईडी मिल गया इसको, और एसएससी से क्या मिला, सेल ग्रुप आईडी मिल गया। इन दोनों की हेल्प से वो क्या करेगा, पीसीआई को कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। क्या करेगा वो, पीसीआई को कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। तो पीसीआई कैलकुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला है, जो कि हम लोग एनआईडी सेल से भी नाम से जाना जाता है। ये तो इंटरव्यूअर पूछेगा एनआईडी सेल क्या होता है, तो घबराने की बात नहीं है। एनआईडी सेल का मतलब होता है पीसीआई, ठीक है। एनआईडी सेल का मतलब क्या होता है, पीसीआई होता है। और इसका जो फॉर्मूला है 3 इंटू सेल ग्रुप आईडी, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है 3 इंटू सेल ग्रुप आईडी प्लस सेक्टर आईडी, ठीक है। 3 इंटू सेल ग्रुप आईडी, सबको पता है ना पीसीआई क्या होता है। जो भी बीएसएस वाले इंजीनियर हैं, आप लोगों को पता है पीसीआई क्या होता है। बीएसएस वाले होंगे चाहे इंस्टॉलेशन वाले होंगे, उनको पता है पीसीआई के बारे में। मैंने आईआईटी फंडामेंटल्स में भी मैंने बताया था पीसीआई के बारे में। पीसीआई होता है फिजिकल सेल आईडी, और ये होता है क्या, रिपीट होते रहता है, ये कोई परमानेंट नंबर नहीं है, ठीक है। तो पीसीआई जो है 3 इंटू सेल ग्रुप आईडी प्लस सेक्टर आईडी क्या होगा, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, कोई भी सेल ग्रुप आईडी एक नंबर ले लो, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया 0, तो 0 को लोगे प्लस सेक्टर आईडी ले लो 0, तो क्या हो जाएगा, पीसीआई आपका 0 आ जाएगा। सेल ग्रुप आईडी फिर से 0 और सेक्टर आईडी अगर 1 लेते हो तो पीसीआई 1 हो जाएगा। 3 इंटू 0 प्लस 2 सेक्टर आईडी ले लो 2, तो कितना हो जाएगा, पीसीआई 2 आ जाएगा। या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, इसी सीक्वेंस में रहता है आपका पीसीआई। या कोई भी नंबर ले लो आप, मैं सेल ग्रुप आईडी में ले लेता हूँ 50 लेता हूँ, ठीक है, 50। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं पीसीआई को। तो पीसीआई का अगर कैलकुलेट करना तो 3 इंटू 50 करूँगा मैं, प्लस सेक्टर आईडी 0, तो पहला सेक्टर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कितना हो गया 150। दूसरे के लिए करूँगा तो 3 इंटू 50 प्लस सेक्टर आईडी 1 करूँगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा पीसीआई 51, सॉरी 151। और 3 इंटू फिर से करूँगा प्लस सेक्टर आईडी अगर मैंने 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा आपका 152। तो इस तरीके से हमारा पीसीआई कैलकुलेट होता है। तो कौन कैलकुलेट कर रहा है, यूई। अब क्वेश्चन आता है कि सपोज करो यूई हमारा पीसीआई रॉन्ग कैलकुलेट किया तो क्या होगा। अगर हमारा पीसीआई रॉन्ग कैलकुलेट होगा तो क्या होगा, ये आप सोच के बताना। कल आप लोग इसका आंसर देना। आंसर इसी के अंदर है जो मैंने आपको क्लास में बताया है आज, उसी के अंदर है। लेकिन ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूअर पूछता है अगर हमारा यूई रॉन्गली डिकोड करता है पीसीआई को, ठीक है, तो क्या होगा। तो देखिए पीसीआई जैसे ही वो कैलकुलेट कर लिया तो अभी पता लग गया इसका रेंज क्या होगा। 0 से लेकर 503 तक सबको पता है कैसे रेंज आया इसका। तो 3 इंटू 167 प्लस 2 करोगे तो 503 का वैल्यू आएगा। इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ पीसीआई कितना हो गया, 504 पीसीआई हो गया। 0 से लेकर 503, 504 पीसीआई हो गया। और इसको हम लोग जैसे पीसीआई को क्या करते हैं, एनआईडी सेल भी कहते हैं, ठीक है। पीसीआई एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के चैनल को या सिग्नल को रीड करने के लिए। मतलब आगे बढ़ना है आपको, यूई को आगे प्रोसीड करना है तो सबसे पहले पीसीआई एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसको वैलिडेट करने वाला कौन है, इस पीसीआई को वैलिडेट करने वाला कौन है, तो वो है रेफरेंस सिग्नल। जो कि नेक्स्ट आपका सिग्नल जो मैं बताऊंगा आपको वो है रेफरेंस सिग्नल, जो कल बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। रेफरेंस सिग्नल के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा किस तरीके से वो काम करता है। और चैनल एस्टिमेशन भी रेफरेंस सिग्नल करता है। तो अभी तक कोई सवाल किसी के तरफ से है, कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। सर हमको टीडीडी एफडीडी का ग्राफ में समझ में नहीं है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कौन सा है एफडीडी और टीडीडी कैसे। अब अभी आप एफडीडी पढ़ रहे हो, ठीक है। कल आपको मैं टीडीडी का भी दिखा दूंगा वो पिक्चर, ठीक है। एफडीडी पढ़ने के लिए क्या है कि आपका जो पोजीशन होना चाहिए यूई का, सबफ्रेम नंबर 0 को रीड करेगा वो, अच्छा, ठीक है। और टीडीडी को अगर टीडीडी टेक्नोलॉजी को अगर यूई देखेगा तो वो सबफ्रेम नंबर 1 पर देखेगा। क्या देखेगा वो,
पीएसएस को देखेगा और क्या देखेगा, एसएसएस को देखेगा। मतलब पीएसएस और एसएसएस का जो पोजीशन होगा ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो टेक्नोलॉजी है एफडीडी है या टीडीडी है। ठीक है, तो इसका सर पोजीशन बताता टीडीडी है सर कि जीरो आपका पे नहीं जाता है? क्या बोले, टीडीडी जीरो पे नहीं वो आता है, दिखता है नहीं क्या? नहीं, टीडीडी का जो है देखिए, रेडियो फ्रेम तो सब में है कि 10 सब फ्रेम होता है, लेकिन कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए ना टेक्नोलॉजी को पहचानने के लिए। 3GPP ने ऐसे ही डिजाइन किया है उसने। अच्छा। प्रोटोकॉल है, देखिए आप लोग सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो, प्रोटोकॉल पढ़ाई कर रहे हो, प्रोटोकॉल में सब कुछ प्री डिफाइंड है, इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, तो सबका नियम बन प्रोटोकॉल का चुका मतलब ही है। होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब ये हुआ कि 3GPP ने जो बोल दिया सो बोल दिया, पत्थर का लकीर है वो, उसको आप बस चेंज हम नहीं लोग को कर। कैसे काम करना है वो देखना है बस। हाँ, आपको ये देखना होगा कि जब टीडीडी को रीड करेगा तो सबफ्रेम नंबर 1 पे आएगा, वो आपको दिख जाएगा लॉग में। जब आप टेस्टिंग करोगे ना, वहीं पर दिखा देगा कि आपका जो पीएसएस और एसएसएस कहाँ रीड कर रहा है, वो वहाँ पे दिखा देता है सबफ्रेम नंबर कौन सा पे आता है, उसका नाम है HSFN करके आता है। ठीक है, इस तरीके से आएगा, टेक्निकल वर्ड है वो, मैं बताऊंगा आपको आगे क्लासेस में। ठीक है, 0 है या 1 है, यही से पता लग जाएगा आपका, या 5 है या 6 है ना। 6 नंबर पे टीडीडी आता है, 1 नंबर पे जैसे यहाँ पर आया उसी तरीके 6 नंबर पे यहाँ पर आएगा, या 0 पे आ रहा है तो 5वां नंबर पे आएगा। और कोई सवाल किसी के तरफ से? बोलिए। मनोज, पंकज? नहीं सर। नहीं है। सनी, अनिरुद्ध, सईद, दीपेंद्र आपका पहला क्लास था, समझ में आया आपको? हाँ जी सर, थोड़ा बहुत आया। थोड़ा बहुत आया ना। तो वीकेंड क्लास में अभी स्टार्ट हो रहा है ना, जैसे कि मैंने बताया था, वीकेंड में हाँ तो जी। 3-4 क्लास ही गया है, ज़्यादा गया नहीं है। आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखना, और यहाँ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बैकअप क्लास जो भी है आपका कंप्लीट हो जाएगा। सर ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग में शेयर करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू। थैंक यू Okay. सर।